छत्तीसगढ़ में बेमेतरा जिला मुख्यालय से महज 3 किलोमीटर दूर बीजाभाट गांव की रहने वाली माधुरी सरकारी स्कूल में टीचर थी। बात साल 2019 की है। कोरोना के चलते स्कूल बंद था। मार्च महीने से ही घर में पड़ी उब गई थी। बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस लेने के सिलसिले में वह स्मार्टफोन और इंटरनेट फ्रेंडली हो गई थी। माधुरी खाली समय में मोबाइल पर ही ऑनलाइन शॉपिंग, फैशनेबल कपड़े, खाने पीने की रेसिपी या दूसरे वायरल वीडियो देखकर मन बहला लिया करती थी। इस दौरान जब भी मैट्रिमोनियल साइटों के विज्ञापन आते तो उसका ध्यान उनकी ओर चला जाता था। माधुरी 32 साल की उम्र हो चुकी थी। वह अविवाहित थी। माधुरी का शादी के लिए लड़का का प्रस्ताव नहीं आने का कारण घर वाले और माधुरी चिंतित थी। घर परिवार और गांव के लोग अक्सर माधुरी को टोक देते थे। कई लोग तो माता पिता और परिवार को लेकर ऐसा कमेंट कर देते थे कि माधुरी का मनमिजाज कड़वा हो जाता था। माधुरी का साथ काम करने वाली कुछ दोस्तों ने माधुरी को सलाह दी, अगर पेरेंट्स उसके लिए योग्य वर नहीं तलाश पा रहे हैं तो इसके लिए उसे खुद कोशिश करनी चाहिए। मैट्रिमोनियल साइटों पर अपनी पसंद का जीवन साथी तलाश कर शादी कर लेनी चाहिए। यही सोचकर माधुरी ने जीवनसाथी.com पर मेल आईडी रजिस्टर कर दिया था। इसके बाद आए दिन उसके मेल पर लड़कों के शादी के प्रस्ताव आने लगे थे। 2019 सितंबर में एक प्रस्ताव 2 दिन के गैप पर लगातार मेल आया। मेल में लिखा होता था, मेरा नाम राजेश विश्वकर्मा है। मेरा डेट ऑफ बर्थ 1985 का है। मुझे शराब से सख्त नफरत है। मैं बिल्डर हूं, जहां मेरी सालाना आय 1 करोड़ से ज्यादा है। इस प्रोफाइल के साथ लड़के की तस्वीर में पर्सनैलिटी देखकर माधुरी एक नजर में ही उस पर फिदा हो गई। अभी तक आए प्रस्तावों में एक यही था जो उसकी उम्र से मेल खाने वाला था। उसने इस बारे में अपने परिवार के लोगों से बात कर मेल का जवाब दे दिया। माधुरी ने अपने पोस्ट में लिखा कि उसके घर वाले शादी में साधारण खर्च कर पाएंगे, दहेज की कोई राशि नहीं देंगे। मेरी सरकारी नौकरी है, इसे ही दहेज समझ लें। राजेश माधुरी के सारे प्रस्ताव को मानते हुए सादगी के साथ कम से कम अतिथियों की उपस्थिति में शादी करने को राजी हो गया। किंतु इससे पहले उसने परिवार समेत उससे मुलाकात करने की इच्छा जताई। माधुरी तैयार हो गई और अपने माता पिता को लेकर राजेश से मिलने के लिए सितंबर 2019 में इंदौर चली गई। वहां राजेश ने उनकी खूब आवभगत की और लगे हाथों अगले महीने अक्टूबर माह में शादी की 24 तारीख भी तय कर दी। शादी की जगह रायपुर रखी गई। राजेश ने शादी का पूरा खर्च उठाने का जिम्मा अपने सिर ले लिया। लड़की की शादी की शुरुआती रस्में छत्तीसगढ़ में करने के बाद केवल अपने जरूरत के सामान और कपड़े के साथ आने को कहा। रायपुर के होटल में 24 तारीख को माधुरी की फैमिली के सारे लोग शादी में मौजूद थे, जबकि राजेश के परिवार की तरफ से कोई नहीं आया था। उसकी ओर से उसके 4 से 5 दोस्त और 2 से 3 नौकर चाकर थे। बाकी सारा इंतजाम होटल वालों ने करवाया था। माधुरी के घर वालों को यह बात अटपटी लगी कि राजेश की फैमिली से कोई नहीं था। उन्होंने इस पर सवाल किया। तब राजेश ने बताया कि वह यह शादी अपनी फैमिली वालों की मर्जी के खिलाफ कर रहा है। वे उसकी शादी कहीं और करना चाहते थे, वह इसके लिए तैयार नहीं था। इस कारण फैमिली के लोग शादी में नहीं आए। दूसरा कारण, कोरोना को लेकर भी अधिकतर लोग शादी ब्याह के फंक्शन में जाने से बचना चाहते हैं। भव्य शादी समारोह देखकर और राजेश की बातों पर विश्वास करते हुए माधुरी के परिवार वाले कोई ज्यादा ऐतराज नहीं कर पाए। शादी अच्छी तरह संपन्न हो गई। उसके अगले दिन राजेश नवविवाहिता माधुरी को लेकर इंदौर चला आया। शादी के बाद माधुरी सुखद वैवाहिक जीवन के सपने बुनती हुई राजेश के साथ इंदौर चली आई। वहां दोनों 4 दिनों तक एक होटल में ठहरे। इन 4 दिनों में ही माधुरी को सेक्सुअल लाइफ को लेकर सपने दरकने का एहसास हो गया था। उसे राजेश की कुछ आदतें पसंद नहीं आई थीं, जिसे उसने नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन दिमाग में मैरिटल रेप का कीड़ा कुलबुलाने लगा था। उसके बाद माधुरी मांगलिया इलाके में स्थित युवराज फार्म हाउस में रहने चली गई थी। माधुरी शादी के लंबे अंतराल के बाद
15 जनवरी 2022 को इंदौर के क्षिप्रा थाने में थी। वह थाना प्रभारी के सामने अपने और पूरे परिवार के प्राणों की रक्षा की गुहार कर रही थी। माधुरी ने अपनी शिकायत में लिखवाया था कि उसके पति के दोस्त विपिन उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। दोनों पति राजेश के दोस्त थे। माधुरी ने पुलिस से यह भी शिकायत की कि वह 16 सितंबर 2021 को किसी तरह से अपनी जान बचाकर वह इंदौर से छत्तीसगढ़ में अपने माता पिता के पास लौट पाई थी। कारण राजेश के साथ विवाह करना उसके लिए एक बेहद डरावना और भयावह बन चुका था। माधुरी का वैवाहिक जीवन पूरी तरह नरकमय हो चुका था। आए दिन पति के दोस्त उसका बलात्कार करते थे। कई बार गैंगरेप भी किया गया था। इस कारण उसने आत्महत्या तक करने का मन बना लिया था। लेकिन राजेश ने जब उसे और उसके घर वालों को मारने के लिए गुंडे घर भेजे, तब वह हिम्मत जुटाकर पुलिस में शिकायत करने इंदौर आई है। इसी के साथ माधुरी ने यह भी कहा कि जब तक राजेश के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, वह पकड़ा नहीं जाता, तब तक थाने में ही बैठी रहेगी। विवाहिता माधुरी के पति द्वारा गैंगरेप करवाए जाने की शिकायत सुनकर थाना प्रभारी के कान खड़े हो गए। उन्होंने माधुरी से उसकी वह दास्तान विस्तार से सुनते हुए रिकॉर्ड कर ली, जिसे उसने बीते 2 सालों में भोगा। फिर राजेश और उसके साथियों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली। थाना प्रभारी ने माधुरी को पूरी तरह से उसकी सुरक्षा का वादा करते हुए राजेश के खिलाफ तुरंत कार्रवाई शुरू करने का आश्वासन देकर घर जाने को कहा। राजेश के पुराने पुलिस रिकॉर्ड निकलवाए गए। उसका अध्ययन करते हुए पुलिस चौंक गई। चौंकने की एक वजह राजेश का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड था। न केवल उसके बल्कि उसके फार्म हाउस के खिलाफ भी कई शिकायतें पहले से ही दर्ज थीं। फिर क्या था? जांच की प्रक्रिया का सिलसिला चल पड़ा। पुलिस रिकॉर्ड में राजेश विश्वकर्मा बिल्डर था और वह उसी फार्म हाउस का मालिक था जहां शादी के बाद माधुरी ने करीब 2 साल गुजारे थे। पुलिस ने माधुरी की शिकायत के मुताबिक राजेश के अलावा उसके 3 दोस्तों और एक नौकर पर भी FIR दर्ज कर ली। इंदौर पुलिस ने राजेश को भी उसके फार्म हाउस से हिरासत में ले लिया। उसके साथ नौकर अंकेश बघेल भी पकड़ा गया। अगले रोज जब थाने में उसका सामना माधुरी से हुआ, तब वह समझ गया कि वह यह सब किसका किया कराया है। चूंकि उस पर पत्नी पर जुल्म ढाने, अननेचुरल सेक्स, रेप आदि करने के आरोप लगाए गए थे, इस कारण उसकी गिरफ्तारी गैरजमानती थी। यही नहीं, पुलिस को इंदौर के मांगलिया इलाके में बने युवराज फार्म हाउस के खिलाफ भी कई बातें मालूम हो चुकी थीं। उस लिहाज से फार्म हाउस में जमीन कब्जा, नशाखोरी, अय्याशी के लिए न्यूड डांस पार्टी से लेकर वहां होने वाले कई अनैतिक काम शामिल थे। उसी फार्म हाउस आने जाने वालों में राजेश के खास दोस्तों में अंकेश बघेल, विवेक विश्वकर्मा और विपिन भदौरिया भी थे। माधुरी सभी की परिचित ही नहीं, उनके यौनाचार की शिकार भी हो चुकी थी। सभी ने उसके साथ कई बार रेप किया था। छत्तीसगढ़ पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी राजेश विश्वकर्मा ने विपिन भदौरिया, आनंद साहनी, सिद्दीक को बेमित्रा में पीड़िता की हत्या के लिए भेजा था। मुख्य आरोपी राजेश विश्वकर्मा के पिता जगदीश विश्वकर्मा का नागदा में इंजीनियरिंग वर्क्स का अच्छा खासा कारोबार स्थापित है। राजेश के बारे में जुटाई गई जानकारी के अनुसार वह शुरू से आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहा है। इस कारण उसके पिता ने कभी भी उसे पसंद नहीं किया। साल 2018 में उसे घर से निकाल दिया था। उसके बाद से उसने अपना रहने का ठिकाना इंदौर में बना लिया था। वहीं उसकी दोस्ती अंकेश बघेल, विपिन भदौरिया और विवेक विश्वकर्मा से हुई थी। सभी आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म की धाराओं 376 सहित धारा 377, 323, 594, 206 व 25 आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। इस मामले में गिरफ्त में आए चारों आरोपी नागदा के रहने वाले हैं। राजेश की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसके युवराज नाम से फार्म हाउस में गहन छानबीन की गई। कुल 1 लाख वर्ग फीट पर बने युवराज फार्म हाउस के 27,000 वर्ग फीट पर निर्माण किया गया था। पुलिस को फार्म हाउस से राजेश के अय्याशी के कई सामान मिले, उनमें महंगी शराब की बोतलें और सेक्स टॉय तक थे। फार्म हाउस में बार काटेज बना रखा था। घूमने के लिए छोटी ट्रैवल गाड़ी और ऑडी जैसी लग्जीरियस कार तक उसके पास थी।
फार्म हाउस से आर्टिफिशियल हथियार भी मिले जो चाइना के बने थे। उनमें आर्टिफिशियल चाकू और कुल्हाड़ी सेट समेत दूसरे सामान थे। वहां लगे सीसीटीवी कैमरे और डीवीआर भी जब्त कर लिए गए। दरअसल माधुरी ने जब बिल्डर पति से शादी रचाकर शादी के बाद एक छोटे से घर में परिवार के सदस्यों के बीच रहने के सपने देखे थे, किंतु फार्म हाउस का माहौल उससे बिल्कुल ही उलट था। युवराज फार्म हाउस में शुरुआती 5 दिन उसे कमरे में बंद कर रखा गया। उससे कहा कि परिवार के लोग शादी से नाराज हैं। शादी के 15 दिन तक राजेश ठीक रहा। इसके बाद शुरू हुआ माधुरी के उत्पीड़न का दौर। माधुरी के पास मोबाइल नहीं था। अपने मोबाइल से सामने बैठाकर वह बात कराता था। कॉल रिकॉर्डिंग पर होती थी। फार्म हाउस में न्यूड पार्टियां हुआ करती थीं। नौकर निगरानी करते थे। 16 सितंबर 2021 को वह वहां से किसी तरह से निकल भागने में सफल हो गई। फिर सीधी छत्तीसगढ़ लौट गई। घर आकर वह आत्मग्लानि से भर गई थी। उसे अपने मां बाबूजी से नजर मिलाने में भी शर्म आती थी। वह एकदम गुमसुम हो गई थी। सोचा कि नौकरी ज्वाइन कर लूं, लेकिन घर से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। आत्महत्या का मन बना चुकी थी। तभी राजेश ने एक दिन उसके पास अपने 2 गुंडे भेज दिए। वे घर आकर उससे साथ चलने की जिद करने लगे। जब माधुरी ने उनके साथ जाने से मना कर दिया तो वे उसे और उसके घर वालों को जान से मारने की धमकी देकर चले गए। यह बात घर वालों को नहीं मालूम थी, किंतु जब बात परिवार पर आई तब माधुरी ने हिम्मत जुटाकर पहले छत्तीसगढ़ में अपनी जान की सुरक्षा के साथ राजेश और उसके दोस्तों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। संयोग से दोनों गुंडे तुरंत पकड़े गए। उसके बाद माधुरी ने हिम्मत कर इंदौर आकर थाने में शिकायत की। पुलिस ने राजेश और सभी आरोपियों को हिरासत में ले लिया। आरोपियों को अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।